देहरादून से अगली खबर, जहां पर संघ प्रमुख मोहन भागवत का 2 दिवसीय उत्तराखंड का दौरा रहेगा। तो देखिए, आरएसएस के प्रमुख मोहन भागवत का ये 2 दिवसीय उत्तराखंड का दौरा, जहां भागवत 2 दिन के प्रवास पर देहरादून पहुंचे हुए हैं। आरएसएस के शताब्दी वर्ष पर संवाद कार्यक्रम के बीच वह शामिल होंगे और इसी के चलते मोहन भागवत संवाद कार्यक्रम में शामिल होंगे। प्रमुख जनों से संवाद मोहन भागवत करेंगे। संस्कृति विभाग के ऑडिटोरियम में यह आयोजन किया जा रहा है और इसी बीच आरएसएस के प्रमुख मोहन भागवत पहुंचे हुए हैं। कार्यक्रम के बीच वह शामिल होंगे। इसी पर हम ज्यादा जानकारी लेंगे। सहयोगी सोनू सिंह हमारे साथ फोन लाइन पे जुड़े हुए हैं। सोनू, आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत का ये जो दौरा है काफी खास माना जा रहा है, क्योंकि जिस तरह से कई कार्यक्रमों के बीच बीच तो वह शामिल होंगे ही, लेकिन सबसे मेन आरएसएस के शताब्दी वर्ष पर वह संवाद कार्यक्रम में पहुंचेंगे। और बात की जाए तो जो प्रमुख जनों से वह संवाद भी करने वाले हैं, तो क्या कुछ प्लानिंग की जा रही है इस संघ के बीच में, क्या रणनीति बनाई जा रही है? देखिए गुंजन, संघ के जो प्रमुख हैं, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सर संघचालक डॉक्टर मोहन भागवत का उत्तराखंड का जो 2 दिवसीय प्रवास है, 2 दिवसीय प्रवास पर देर शाम शनिवार को जो मोहन भागवत हैं वो देहरादून पहुंच चुके हैं। चूंकि उनके इस प्रवास को लेकर पहले से ही अलग अलग स्तर पर तैयारी की जा रही है, लिहाजा 2 दिनों तक अलग अलग समय में अलग अलग क्षेत्र के जो प्रबुद्ध जन हैं, उनसे जो प्रमुख जन हैं, उनसे उनका संवाद होगा। ऐसे में चूंकि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का शताब्दी वर्ष है, उसके तहत ये संवाद का और प्रवास का कार्यक्रम है। पहले दिन आज की अगर हम बात करें तो जो प्रमुख जन है जो इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए जिनको बुलाया गया है, जिनसे जो संघ सर संघचालक हैं डॉक्टर मोहन भागवत, वो उनसे रूबरू होंगे और उनसे बातचीत करेंगे, संवाद होगा। ये जो राजधानी देहरादून का नींबूवाला जो क्षेत्र है, इसमें संस्कृति विभाग का जो ऑडिटोरियम में यहाँ पर ये कार्यक्रम आयोजित होगा और इसमें अलग अलग समाज सेवा से जुड़े जो संगठन है, सामाजिक संगठन है, जो हिंदू संगठन है, उनके जो प्रमुख हैं, उन अलग अलग संगठनों के जो प्रमुख हैं, इन लोगों से रूबरू होने वाले हैं। और खास तौर से कुछ ऐसे भी लोग हैं जिनके जो जिज्ञासाएं, जो सवाल हैं, वो कुछ लोगों ने लिखित में भी अपने सवाल दिए हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि आज का दिन जो है वो जो कुछ प्रमुख लोग हैं संगठन के, अलग अलग क्षेत्रों में कार्य करने वाले, समाज सेवा से जो जुड़े लोग हैं, उनसे रूबरू होंगे, तो उनके साथ संवाद स्थापित किया जाएगा। और कल की अगर हम बात करें गुंजन, तो जो चूंकि उत्तराखंड सैन्य बाहुल्य प्रदेश है, लिहाजा पूर्व सैनिकों के साथ संवाद का कार्यक्रम किया जाएगा और ऐसे में इन 2 दिनों तक ये संवाद का कार्यक्रम होगा। खास बात ये रहने वाली है, जो संबंधित पदाधिकारी, उनसे हमने जो बातचीत की, उनका ये कहना है कि इस दौरान ये जो संवाद का कार्यक्रम होगा, जो कैबिनेट मंत्री हैं, क्षेत्रीय विधायक हैं, जो अन्य जो राजनीतिज्ञ हैं, उनसे मुलाकात नहीं होगी, ऐसा जो संघ के पदाधिकारी हैं उनका कहना है। तो अब ये देखना होगा कि 2 दिनों तक जो संवाद का उनके प्रवास के दौरान जो कार्यक्रम होने वाले हैं, आखिर क्या इसमें खास रहेगा और किन पहलुओं पर ज्यादा फोकस होने वाला है गुंजन। बिल्कुल, अगर बात की जाए आरएसएस की, बात की जाए संघ की, तो ये बहुत मजबूत संघ है, लेकिन उस मजबूती को और भी ज्यादा बढ़ावा मिल जाता है जब मोहन भागवत पहुंचते हैं, लोगों से बातचीत करते हैं, जो कहा जाए तो जनप्रतिनिधि हैं, उनसे वह बातचीत करते नजर आते हैं इस तरह से कार्यक्रम के बीच। सुनो, आगे जानकारी लेंगे आपसे, आप बने रहिए हमारे